ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही कोई झंझट। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये मेरे तरीके से सीख कबाब बनाओगे तो टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको खाने में महसूस होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है, 2 अदद बड़े मीडियम साइज़ के प्याज हैं, हाफ़ प्याली लहसुन की है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से पीस लेना है। बीफ का कीमा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज जो पीस लिया था और साथ में सब्ज़ मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट बना लिया था एक मलमल के कपड़े में निकाल के इसको अच्छी तरह से इसका पानी एक्स्ट्रा निचोड़ देना है। अब कीमा जो हमने लिया था बीफ का, इसको अच्छी तरह से हमने वॉश करने के बाद इसको खुश्क कर लिया है। जो हमने लहसुन का बैटर है वो भी डाल देना है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन इसमें जाएगी। ये इतने मज़े के और क्रिस्पी क्रंची सीख कबाब बनकर घर में तैयार हो जाएंगे। इंशाल्लाह आज हम इसको तवे पे बनाएंगे, ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही कोई झंझट। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सिरके का, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस का और 1 टीस्पून ही चिली सॉस का। अगर आप लोगों के पास तीनों सॉसों में से एक भी सॉस अवेलेबल नहीं है, आप इसमें 2 अदद लेमन जूस के ऐड कर सकते हैं। सेम टेस्ट आपको रेस्टोरेंट जैसा खाने में महसूस होगा सीख कबाब का। इंशाल्लाह अगर आप लोगों के तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने इसकी बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून ले लिया है बेसन का। बेसन को हमने थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिला लिया है सारे मसालों के अंदर। इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख देना है। अब मैंने एक सीख ले लेनी है। इसको हल्का सा पानी लगाने के बाद थोड़ा सा मटेरियल उठाना और इस तरह से हाथों की मदद से इसको सीख कबाब की दे लेनी है। तवे को पहले ही मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे होने के लिए रख दिया था, हल्का से इस पे ऑयल ग्रीस किया। अब हमने एक एक सीख उठानी है और इस तरह से हमने कवर लगा देना है। 5 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का हल्का साइड इस पे लगाया था। इस तरह आप सीख कबाब बना के 1 माह 2 माह तक फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है पैन में और अब सीख कबाब को इसमें रख देना है और इसकी हमने 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। इसको हमने शैलो फ्राई कर लेना है ताकि इसका गोल्डन ब्राउन सा प्यारा सा कलर आ जाए। ये खाने में इस तरह तंदूरी आपको टेस्ट महसूस होंगे कि आप ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप तंदूर से बाहर से बनवा के लाए हैं। इंशाल्लाह इनका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही आपको खाने में महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ये जितने कबाब देखने में खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में इसका टेस्ट महसूस होगा। सेम रेसिपी आपने मटन और चिकन में भी इसी तरह से आपने बना लेने हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपके सीख कबाब बनकर नरम जूसी से तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।